सिलेबस है जूलॉजी का बायोटेक्नोलॉजी और उसके दोनों चैप्टर्स। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, मॉलिक्यूलर सीजर्स बिलोंग टू ब्रॉड क्लास ऑफ एंजाइम कॉल्ड। यानी हमारे पास जो मॉलिक्यूलर सीजर्स होते हैं, यानी कोई से एक एंजाइम है जो कि डीएनए को कट करने का काम करते हैं, वो कौन सी क्लास के अंतर्गत आते हैं? वो क्लास के अंतर्गत आते हैं अपने पास न्यूक्लियस के अंदर। तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा ये न्यूक्लियस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी चरण जीव के आनुवंशिक रूपांतरण में शामिल होते हैं? इंग्लिश में बोलेंगे जेनेटिक मॉडिफिकेशन के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है जेनेटिक मॉडिफिकेशन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है इसके अलावा। तो 3 ऑप्शन जो हैं इसमें गलत हैं और एक ऑप्शन सही है। तो पढ़ने के बाद हमको पता चलेगा कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन में हमको क्या देखने को मिलता है। जो डिजायरेबल जो जीन है हमारे पास, उसका सीक्वेंस वेक्टर के हिसाब से हम यूज करते हैं। ऑप्शन हमको मिलेगा यहाँ पे बी आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 153 में। 153 में बोल रहा है इन इको आर आई द लेटर आर स्टैंड फॉर। लेटर आर किसके अंतर्गत आता है? लेटर आर का मतलब क्या होता है कि ये यहाँ पर जो भी हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करने वाले हैं, जो भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज कर रहे हैं, उसमें ये आर शब्द का मतलब क्या है? आर शब्द बताता है यहाँ पर इसके स्ट्रेन के बारे में। स्ट्रेन के बारे में, स्ट्रेन का मतलब है प्रभेद कौन सा है। ऑप्शन इसका मिल जाएगा आंसर में, ये बैक्टीरिया, स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। अगला ऑप्शन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है 154 का। 154 में पूछ रहा है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम फंगल सेल इन्वॉल्व्स यूज ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट। फंगल सेल में जेनेटिक मॉडिफिकेशन मटेरियल को हमको क्या करना है? आइसोलेट करना है। कौन सा एंजाइम जो है हम उपयोग करने वाले हैं? एक्सेप्ट। क्या क्या यूज करते हैं सबसे पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम यूज करते हैं काइटिन करते हैं, क्योंकि उसकी सेल वॉल के हिसाब से हम देख लेते हैं। राइबोन्यूक्लियोस कर सकते हैं क्योंकि जेनेटिक मटेरियल कलेक्ट करना है। लाइसोजाइम कर सकते हैं, लाइसोजाइम नहीं कर सकते, लाइसोजाइम जो हम बैक्टीरियल वाले करते हैं। प्रोटीज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आंसर हो जाएगा इसका बी। अब देखेंगे अगला ऑप्शन के पास क्वेश्चन है 155। 155 में बोला गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट छांटना है रिगार्डिंग पीसीआर। पीसीआर में क्या क्या होता है? पीसीआर किस लिए होता है? फुल फॉर्म है इसका पॉलीमराइज चेंज रिएक्शन। हमको डीएनए मटेरियल को क्या करना है? इनहांस करके बड़ा करना है, इलोंगेट करना है, और क्वांटिटी भी ज्यादा चाहिए। क्वांटिटी भी ज्यादा चाहिए तो यहाँ पर हमको सीधी सारी चीजें क्या हो रही है? रेप्लिकेट कर रहे हैं। पॉलीमरेज जो एंजाइम के हिसाब से हम डीएनए को रेप्लिकेट कर रहे हैं। गलत इसमें स्टेटमेंट ये है 2 प्राइमर्स एट द 5 एंड ऑफ द बोथ स्ट्रैंड आर रिक्वायर्ड फॉर द इनिशिएशन ऑफ और इनिशिएशन ऑफ पीसीआर। 2 प्राइमर चाहिए होते हैं क्या? नहीं, सिंगल प्राइमर में भी काम हो जाता है। तो 155 का हम आंसर लगाएंगे डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 156 पे। 156 में देखेंगे प्लाज्मिड डीएनए इज डज नॉट। प्लाज्मिड डीएनए नहीं होता है। क्या नहीं होता है? इसमें कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट और एप्लीकेशन, ये होता है। सर्कुलर होता है प्लाज्मिड डीएनए, होता है। रिच इन इंट्रॉन्स नहीं होते इसमें, सारे एक्सोनल पार्ट होता है। तो यहाँ अपने को देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। ठीक है, 156 के बाद 157 में आते हैं। इन टेक्निक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दैट इन्वॉल्व्स द इंट्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए डायरेक्टली इनटू न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल।
यानी हम क्या करने वाले हैं कि हमको डीएनए को इंजेक्ट करना है, कहीं पे कोई सी सेल में हमको डालना है। बहुत सारे तरीके होते हैं, हीट शॉक होता है, बायोलिस्टिक होता है, इलेक्ट्रोपोरेशन। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से पूछ गया है कि डायरेक्टली हमको सेल के अंदर पहुंचाना है इसको, तो सबसे बढ़िया जो अपने पास जो टेक्निक जो होती है वो होती है माइक्रो इंजेक्शन। ठीक है, माइक्रो इंजेक्शन देखने को मिलता है अपने को, जिसमें हम डायरेक्टली क्या करते हैं, इस सेल है, एक छोटा सा एक इन्वेट करके एक पोर्ट बनाते हैं, पोर्ट के बाद क्या चला जाता है, जेनेटिक मटेरियल अंदर चला जाता है। ठीक है, 158 का हमने लगाया डी आंसर। 159 देखेंगे, द टीआई ऑफ द प्लाज्मिक एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन इज डिसामवार्ड। यानी एक अपने पास टीआई प्लाज्मेट है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन का, इसको हम डिसार्म किससे करते हैं, इसको डिसार्म हम करते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ द हार्मफुल टी डीएनए ऑफ द टीआई प्लाज्मेट बाय द जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट से हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। कैसे करते हैं, ये अपना सेलुलर पार्ट है, ये सेगमेंट लिया, ये हमारे पास एक जेनेटिक मटेरियल है, इतना प्रोब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ऐसा इंसर्ट मार देते हैं। आंसर हो जाएगा हमारे पास सी। 160 में देखेंगे, 160 क्या बोल रहा है, द एडवांटेज ऑफ द PuC8 ओवर PBr322 इज दैट द फॉर्मर। यानी यहाँ पर अपने पास कुछ वेक्टर दिए गए हैं, दोनों के बारे में एग्जाम्पल के बारे में पूछा गया है, तो जो जितनी ज्यादा कॉपी बना पाता है उतना ज्यादा एग्जाम्पल अपने पास क्या रहता है, एक एडवांटेज होता है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर PuC8 है जो ज्यादा कॉपी बना पाता है, तो ऑप्शन आंसर मिलेगा अपने को डी आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 161 में डीएनए कैन बी प्रेसिपिटेटेड फ्रॉम सॉल्यूशन बाय यूजिंग। डीएनए को प्रेसिपिटेट करने के लिए हम क्या उपयोग करते हैं, डीएनए को प्रेसिपिटेट करने के लिए सबसे पहले क्या कर देते हैं, एक सेल है, इस सेल से हमने क्या किया, डीएनए आइसोलेट किया। आइसोलेट करने के बाद हम एक एपेंड्रॉप ट्यूब लेते हैं, इस ट्यूब में हमने इसको इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक चिल्ड एल्कोहल डाल देते हैं, जिसके बाद क्या होता है, डीएनए हमारा प्रेसिपिटेट हो जाता है। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। 162 बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग फीचर्स विथ रिस्पेक्ट टू इंसुलिन प्रोहार्मोन। इंसुलिन के बारे में क्या क्या स्टेटमेंट अपने जो फीचर्स है वो सही है। इंसुलिन के अंदर ए पेप्टाइड होता है, ए तो चेन होती है, बी क्या होता है, बी पेप्टाइड होता है, बी भी चेन होती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड होते होंगे, टी है, सी पेप्टाइड होता है। हाउ मेनी फीचर जो है लेक कर रहे हैं, इस जीरो, सारे फीचर्स जो होते हैं इसके अंदर अपने को इंसुलिन में देखने को, आंसर मिलेगा डी। 163 एक मैच द कॉलम क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कुछ बायोटेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट हैं और जो किससे संबंधित हैं। सबसे पहला रोजी पूछा गया, रोजी किससे मिलता जुलता है अपना, रोजी जो है एक अल्फा लैक्टोएल्बुमिन मिलता है इसमें, इसके मिल्क में। ट्रेसी मिलता है फर्स्ट वाले अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, जो कि एक एम्फाइजमा के ट्रीटमेंट के लिए होता है। फिर सी पॉली जो है हमको मिलता है 4th नंबर ट्रांसजेनिक सीप से। फिर एंड आई जो है इसका रिलेशन है सेकेंड वाले ऑप्शन ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन से। तो इसका जो अपने को जो ऑप्शन मिलेगा डी आंसर। ठीक है, 164 में आते हैं। 164 बोल रहा है कि जेनेटिक थेरेपी इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग। यानी जेनेटिक थेरेपी के अंदर सब कुछ होता है, किसको छोड़ के, क्या क्या है, करेक्शन ऑफ द जेनेटिक डिफेक्ट। जेनेटिक डिफेक्ट का करेक्शन होता है, क्या होता है, जेनेटिक डिफेक्ट में हमने क्या पढ़ा था, सीवियर कंबाइंड डिफिशियंसी वाला एक ऑप्शन था, जिसमें हमने क्या किया था, स्टेम सेल उसमें वापस से ट्रांसफर कर दिए थे, तो ये हो जाता है। फिर डिलीवरी ऑफ द नॉर्मल जीन टू द पर्सन
सेल नॉर्मल जीन को के पर्सन हो सकता है, डिलीवरी भी हो सकती है, ठीक है। फिर रिप्लेसमेंट ऑफ फंक्शनल एंजाइम कोडेड बाय नॉर्मल जीन, फंक्शनल एंजाइम ये नहीं होता, ये हो ही नहीं सकता। आगे अपने को मिलेगा डी ऑप्शन, डी ऑप्शन बोल रहा है नॉर्मल जीन टेकिंग ओवर द फंक्शन ऑफ द डिफेक्टिव जीन। नॉर्मल जीन क्या करता है, इसका फंक्शन जो है टेक ओवर करता है। डिफेक्टिव जीन तो हमको चाहिए ही नहीं ना, हमको नॉर्मल फंक्शन के लिए क्या चाहिए, नॉर्मल जीन चाहिए, तो ये इसमें होता है। तो इसका ऑप्शन के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से इसका ऑप्शन मिलेगा हमको सी। 165 में देखेंगे इन बीटी कॉटन द प्रोटीन इनकोडेड बाय जीन क्राई 1AC क्राई सेकंड AB 1AC क्राइट AB, तो ये सब हमको देखने को मिलते हैं कॉटन बॉल में। कॉटन बॉल वर्म जो अपने को मिलता है ना, जो अपन ने बैसिलस थ्रूजेनेसिस में पढ़ा था, बीटी प्लांट, जिसमें कोई अपने को ये जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी जो अपने ने छांटी थी 1AC, वो अपने को मिलती है बीटी कॉटन में। 166 में क्या पूछा गया है, 166 हमसे पूछ रहा है कुछ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के बारे में। पैलिंड्रोमिक का मतलब क्या होता है, सिंपल सा पेयर, एक किससे जो का पैलिंड्रोम क्या होता है, टी होता है, सी का पैलिंड्रोम क्या होता है, जी होता है। तो ऐसा पेयरिंग बना के जब हम देखेंगे तो आंसर मिल जाएगा हमको ये वाला सी, ठीक है। 166 का सी ऑप्शन। 167 में स्टेटमेंट दिए गए हैं ट्रेडिशनल, दोनों स्टेटमेंट में क्या पूछा गया है, एनिमल ब्रीडिंग के बारे में, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक के बारे में, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि डिजायर्ड जीन से हम क्या क्या करवाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट भी सही है अपने पास, पहला स्टेटमेंट जो है सही है। पहला स्टेटमेंट जो है अपना सही है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है द टेक्निक ऑफ द जेनेटिक इंजीनियर अलाउ अस टू आइसोलेट इंट्रोड्यूस ओनली डिजायरेबल जीन। जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम क्या कर पाते हैं, एक जो डिजायरेबल जो जीन है ना, उनको हम आइसोलेट करते हैं। आइसोलेट करने के बाद हम अनडिजायरेबल जीन को क्या कर देते हैं, टारगेट करके हटा देते हैं। तो दोनों में क्या बढ़ रहा है हमारा, दोनों में जो प्रोडक्टिविटी वाली जो चीज है, दोनों में प्रोडक्टिविटी वाली जो चीज है वो अपने पास बढ़ रही है। तो आंसर अपने को दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से मैच खा रहे हैं, तो दोनों का आंसर अपने को ए लगाएंगे। 168 द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वाज, ये सिंपल सा स्टेटमेंट क्वेश्चन है अपने पास, हमको याद रखना है एकदम एग्जैक्टली। तो फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा था हमारे पास, हिंड2 है ना, हिंड2 था, जो कि हीमोप्लस टाइप के ये अपने बैक्टीरिया से निकाला गया था। आंसर हो जाएगा बी। 168 हो गया। 168 के बाद देखते हैं एनालॉजी वाला क्वेश्चन है, कंप्लीट द एनालॉजी। एपीकल्चर किससे मिलता है, एपीकल्चर किससे जुड़ा हुआ, एपिस से। एपिस मतलब क्या, एपिस डोर्सेटा है ना, एपिस डोर्सेटा से क्या मिलता है, हनी मिलता है, तो इसका प्रोडक्ट हो गया। फिर पिसिकल्चर, पिसिकल्चर का मतलब किससे जुड़ा है, ये अपनी फिश से जुड़ा है, फिशरी से जुड़ा है, फिशरी से जुड़ा है, तो इसका आंसर मिलेगा अपने को सी। 169 के बाद 170 एक वेक्टर का डायग्राम दिया है। वेक्टर के डायग्राम में अपने को पूछ रहा है ये इंसर्शनल एक्टिवेशन के बारे में। इंसर्शनल एक्टिवेशन के बारे में मतलब ये होता है कि कोई भी चीज जब आप इस वेक्टर में इंसर्ट कर देते हो तो आगे के जो प्रोटीन बनाने के लिए कैसा हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो लैक ऑफ द प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड, तो प्रोटीन प्लाज्मिड के जो रेप्लिकेटरी प्रोटीन जो होते हैं उनके लिए कैसा हो जाता है, ये इनएक्टिव हो जाता है। आंसर लगाएंगे सी। 170 बेबियोसिस के बारे में पूछा गया, बेबियोसिस कौन फैलाता है, आंसर मिलेगा बेबियोसिस फैलाता है अपना एक प्रोटोजोआ होता है, ठीक है। 171 हो गया। 171 के बाद आते हैं 172।
172 बोल रहा है ट्रांसजेनिक एनिमल से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा गलत है, तो सही छांट लेते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल किसके लिए होते हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल होते हैं, इनसे डिसीज की स्टडीज कर देते हैं। बिल्कुल, इस डिसीज की स्टडी से मतलब ये होता है कि हम इससे ह्यूमन जो ट्रायल जो ड्रग्स जो चलते हैं वो स्टडी ऑफ डिसीज में चलते हैं। वैक्सीन की सेफ्टी टेस्टिंग करते हैं, कोई भी वैक्सीन जो है सबसे पहले हम टेस्टिंग करते हैं किस पे, इसकी एनिमल्स पे करते हैं। तो एनिमल्स में कौन कौन से आ जाते हैं अपने? ट्रांसजेनिक मंकी हो सकता है, ठीक है, मंकी के बाद रैट हो सकते हैं, ठीक है, और रैबिट हो सकता है। ये अपने जो है देखने को मिलता है वैक्सीन सेफ्टी में। इससे हम ट्रीटमेंट ऑफ ऑटो इम्यून डिसीज का हम ट्रीटमेंट कर लेते हैं क्या? हाँ, ट्रीटमेंट कर लेते हैं इससे। साथ में डी ऑप्शन जो बोल रहा है ऑब्टेनिंग यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, ऑब्टेनिंग यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, ये क्या होता है? बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो बनाते हैं उससे कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं ऑटो इम्यून का नहीं। ऑटो इम्यून डिसीज का हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या है, अपने बॉडी का इंटरनल फैक्टर के कारण जो डेवलप हो रही हैं, जो अपने शरीर के प्रति खुद ही में एंटीबॉडी बन जाते हैं। एग्जांपल जैसे माइस्थेनिया ग्रेविस, माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है, अपने छोटे से जो स्मॉल जो मसल्स होते हैं उनके अगेंस्ट क्या बनते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के खिलाफ क्या बन जाते हैं, एंटीबॉडी बन जाते हैं, फिर वो काम नहीं कर पाते। ठीक है, ये हो गया, अपना आंसर मिलेगा सी 173। इस 173 में हम देखेंगे 173 पूछ रहा है साइलेंसिंग, डीएनए साइलेंसिंग के बारे में। डीएनए साइलेंसिंग के बारे में क्या होता है कि एक जो होता है, हम डीएनए का पूरा एक हमको एक सीक्वेंस देखने को मिलता है, इसमें से हम जो छांटते हैं काम का उसको बोलते हैं एक्सोन, और बाकी जो काम का नहीं है हमारे पास जो दूसरा सीक्वेंस है वो होता है इंट्रोन। तो एंटीसेंस टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं, यही हम स्प्लाइसिंग करते जाते हैं, इसी स्प्लाइसिंग की टेक्नोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, एंटीसेंस टेक्नोलॉजी बोलते हैं। 174 क्या पूछ रहा है, एक मैं अपने पास बहुत सारे जेल इलेक्ट्रोफोरेस के कुछ मशीनरी दी है जिसमें डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, लिपिड्स पूछा गया है। तो हमको जेल इलेक्ट्रोफोरेस में क्या क्या सही लग रहा है, यहाँ पर डीएनए हो सकता है, बी आरएनए हो सकता है जेल इलेक्ट्रोफोरेस से, और सी प्रोटीन्स भी हो सकते हैं। तो आंसर मिलेगा अपने को सी 150 175 में पूछा गया है राइस की वैरायटी कितनी होती है। एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन उठा के पूछा गया, एनसीईआरटी की लाइन के हिसाब से इसमें कितनी वैरायटी होती है, ऑलमोस्ट इतना। ठीक है, आंसर मिलेगा बी 176 में पूछा गया है एमओईटी टेक्निक के बारे में। एमओईटी ये का मतलब क्या होता है, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। इसमें कितना जो है हम एग सेल स्टेज को ट्रांसफर कर पाते हैं पर साइकिल हम लगभग 6 to 8 एक्स वाली इसको ट्रांसफर कर पाते हैं। आंसर हो जाएगा अपने पास सी 177 ने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नीड टू डिसआर्म फॉर इंट्रोडक्शन टू होस्ट, यानी इनमें से क्या ऐसा है जिसको हम होस्ट में इंट्रोड्यूस करने से पहले डिसआर्म करते हैं? रेट्रोवायरल को, लैम्डा फेस को, M30 वेक्टर को, PBR320 को। रेट्रोवायरल को हमको क्या करना पड़ता है, डिसआर्म करना पड़ता है। और यहाँ पर जो होस्ट जो है बेटा याद रखना, होस्ट यहाँ पर रेट्रोवायरल को हम जब भी यूज करते हैं वो एनिमल सेल में यूज करते हैं। आंसर मिलेगा ए 177 के बाद 179 पूछ रहा है द स्ट्रायर इन दी सिंपल स्ट्रायर बैंक बायोरिएक्टर फैसिलिटेड। स्ट्रायर जो होता है, सबसे पहले समझो ये स्ट्रायर क्या चीज है। स्ट्रायर मतलब जो अपन ने जो बायो रिएक्टर जो टैंक बनाया था ना, इसमें जो इस तरह के जो घुमाने के लिए जो मटेरियल था, अब जो स्ट्रायर का जो है फंक्शन पूछा गया, क्या करता है स्ट्रायर, ये स्ट्रायर जो गैस यहाँ से हम O2 डाल रहे थे, इसको होल थ्रू इसको पूरे रिएक्टर में घुमाने का
काम करता है। तो 177 जो है इस 179 का जो आंसर मिलेगा अपने को वो हो जाएगा अपना ये 179 का आंसर मिलेगा हमको सी। फिर देखते हैं 180 में क्या पूछा गया है। 180 में पूछा है which type of the vector is used to introduce a functional ADA DNA into lymphocyte during genetic therapy। अब सीधी सी बात है, यहाँ पर लिम्फोसाइट कौन सी सेल होती है, ठीक है, यहाँ पकड़ो सीधा, लिम्फोसाइट कौन सी सेल है, एनिमल सेल। और एनिमल सेल में हम इंट्रोडक्शन के लिए क्या यूज करते हैं, रेट्रोवायरल वेक्टर। सिंपल सा है, यहाँ पे रेट्रोवायरल वाला जो भी ऑप्शन मिलेगा आपको वो हम लगा देंगे, आंसर मिलेगा डी। 181 पूछ रहा है द केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल आर मेड विच आर टॉलरेंट टू टॉक्सिक केमिकल्स। हाँ, यहाँ पर जो हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स में केमिकल की टेस्टिंग करते हैं वो जो है इसके प्रति कैसा होना चाहिए, थोड़ा टॉलरेबल होना चाहिए, है ना। सी नहीं होता, लेस सेंसिटिव नहीं होता है, लेस टॉक्सिक नहीं चलेगा, मोर टॉक्सिक नहीं चलेगा, है ना, सेंसिटिविटी भी अच्छी होनी चाहिए इसकी। तो ऑप्शन मिलेगा अपने को ए। 181 में ए लगाएंगे। 182 मैच द कॉलम वाला पूछा गया है, नॉट करेक्ट ऑप्शन। न्यूक्लियस, फंगाई काइटिनेस डिग्रेड होती है, अलगी न्यूक्लियस नहीं ऑप्शन है। बैक्टीरिया के लिए लाइसोजाइम होता है, प्लांट सेल के लिए सेल्यूलोज होता है। यहाँ पर जो अलग दिख रहा है वो है अपना बी, तो आंसर मिलेगा अपने को बी। 183 में दो स्टेटमेंट दिए गए इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। डीएनए फ्रेगमेंट से मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ठीक है, ये सही है, मूव करते हैं। फिर मोस्ट कॉमनली यूज मैट्रिक्स एगरोज विच इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सी बोर्ड्स, बिल्कुल डीएनए के यूज होता है, आंसर हो जाएगा अपने को ए, ये वाला। दोनों ऑप्शन अपने करेक्ट है। फिर आते हैं 184 में। 184 में इनकरेक्ट पेयर पूछा गया है GAAC। GAAC क्या है, ये है अपने पास जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी एक कमेटी है, ठीक है, उनको अप्रूवल करने की कमेटी है जो कि उनके रिसर्च के लिए अप्रूवल देती है। ऑप्शन पहला सही है। डेवलपिंग कंट्री रिच इन बायो रिसोर्सेज, डेवलप जो कंट्री होती है उनमें बायो रिसोर्सेज ज्यादा रिच होते हैं, सीधी सी बात है। फिर राइस वैरायटी 20 लाख तो नहीं, अभी अपनों ने देखा, ऑप्शन अपने को मिलेगा, यही गलत हो गया, ठीक है, तो आंसर मिलेगा अपने को सी। फिर आते हैं 185 में देखेंगे विच अमोंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ट्रू रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में क्या सही है, दे आर सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया एज पर द डिफेंस मैकेनिज्म। अब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की कहानी चालू कहाँ से होती है, हमने जब पढ़ाया था बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या करता है, एक वायरस से अपने को इनगल्फ होने के लिए क्या बनाता है, अंदर ही एक कुछ ऐसे मटेरियल बनाता है जो कि इसको बचाते हैं इसको, ठीक है। तो बैक्टीरिया से बचाने के लिए बैक्टीरियोफेज क्या बनाता है, अपने पास एक डिफेंस मैकेनिज्म जो है डेवलप करता है। उसी डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है कि वो कटिंग का काम करती थी, जो भी उसको इन्वेड करता है उसके डीएनए को वो कट कर देती है। इसी मशीनरी को उपयोग करते हुए हमने इसको यूज कर लिया, तो 185 का आंसर डी है। 186 में पूछा है जीन इनकोडिंग रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेलेक्टिवली परमिटिंग ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट। यानी जीन इनकोड जो एंटीबायोटिक से जब हम इनको कोड करते हैं इन जीन को, तो क्या होता है, सीधी सी बात, सबसे पहले यहाँ देखो ये प्रॉपर सेल है अपने पास, इस सेल का हमको ये डिजायरेबल पार्ट जो है वेक्टर का हमको इसमें यहाँ इंट्रोड्यूस करवाना है। तो कौन सी जगह हम ऐसी चुनते हैं जहां हम ये इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उस जगह को हम मार्क करते हैं सिलेक्टेबल मार्कर से। आंसर है अपने का बी। 187 में दो ऑप्शंस दिए हैं। 187 में पूछ रहा है
दोनों ऑप्शंस में कि इंसुलिन के बारे में क्या सही है। इंसुलिन के बारे में देखो 183 में इली लिली कंपनी थी, अमेरिकन कंपनी थी, ठीक है। ए और बी जी चीज बनाई थी ह्यूमन इंसुलिन के, उसने वो ई कोलाई नाम का प्लाज्मिड यूज किया था, तो पहला ऑप्शन सही है। अब बी बोल रहा है कि ए और बी को हमने साथ में बायोरिएक्टर में प्रोड्यूस किया था, जो कि सिर्फ डाई सल्फाइड बॉन्ड बने थे, नहीं, लेकिन हमको वहां पे एक चेन एक्स्ट्रा मिल गई थी ना, सी चेन। बस इसका आंसर अपने को पहला ऑप्शन सही लग रहा है, पर बी जो है गलत है, तो आंसर इसका सी है। 188 में देखेंगे, इन द वेक्टर PBR322 if you foreign gene inserted using restriction या PBU2 which of the following rope gene will be not transcribed properly। अब हम यहाँ देखने की बात है, जो PBR2 नाम का जो वेक्टर था, जो कि कुछ ऐसा अपन बना रहे थे, यहाँ पर हर एक जगह बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन साइट थी, तो ऐसी यहाँ पर PBU टाइप की रिस्ट्रिक्शन थी, यहाँ पे कुछ सिलेक्टेबल मार्कर था। ये जो जीन जो है PBU जो है रोप करता है किसको, कोड करता है रोप जीन को, तो यहाँ पर जो है अपना आंसर मिलेगा डी। 189 पूछ रहा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द ऑप्शन विच करेक्टली फिल्स द ब्लैंक। पूरा थ्योरी पढ़ने के देखेंगे। टू ऑब्टेन recombinant protein a transformed cell can be multiplied a continuous culture system where the used mechanism drained out from the one side, a fresh medium is added out other to the maintain cell। यहाँ पर हम क्या करवा रहे हैं, कल्चर करवा रहे हैं। तो कल्चर करवाने में क्या है, ग्रोथ की कुछ फेजेस होती हैं। शुरुआत में इनिशियल फेज है, फिर लैग फेज है, फिर डिक्लाइन ऐसा जाता है, फिर एक लॉक फेज आता है। जो अपनी एक तरह से जब मटेरियल डालते जा रहे हैं, दूसरी तरह से चीजें निकालते जा रहे हैं, तो सेल का जो ग्रोथ कल्चर क्या होगा, ओवरऑल ग्रोथ कल्चर कैसा होता है, डाइन होता है। नीचे जो अपने को अपना आंसर मिलेगा डी। 190 में देखेंगे, एनालॉजी पूछा गया है, किसके बारे में एनालॉजी है, सिंपल सा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में। क्या एनालॉजी दी है, एस्चेरिचिया कोलाई का जो वेक्टर जो है, जो अपने पास जो ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मिलता है वो ई कोलाई से मिलता है। ऐसे हीमोफिलस का कौन सा मिलेगा, हिंड वाला, जो कि इसको यहाँ से इसको करेक्टली मैच करता है। आंसर अपने को सी हो जाएगा इसका। 191 में देखेंगे, 191 में दो ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन में ब्लैंक फिल करना है, ए जीन इज यूज्ड टू शूट हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स कोटेड विद डीएनए इनटू प्लांट प्रोटोप्लास्ट। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं कि हमको यहाँ पर जीन को सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कराना है। अब पार्टिकुलेट गन के लिए क्या होता है, यहाँ हम एक बायोलिस्टिक गन यूज करते हैं। बायोलिस्टिक गन में हम क्या यूज करते हैं, स्वाभाविक की बात है, गोल्ड करते हैं, टंगस्टन करते हैं, लेकिन यहाँ जो है हाई वेलोसिटी वाला वर्ड जो दिया है, इसलिए हमको गोल्ड लगाएंगे इसका, ठीक है। फिर ड्यूरिंग द हीट शॉक मेथड में पूछा गया, बैक्टीरियल सेल्स इंक्यूबेटेड रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑन आइस फॉलोइंग प्लेस द ब्रीफली एट टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर जो होता है इसका, 42 डिग्री सेल्सियस होता है। आंसर मिलेगा अपने को डी। 192 में देखेंगे, दो करेक्ट ऑप्शन पूछे गए दिए हैं। फॉलोइंग statement, choose the correct option। A foreign DNA plasmid cut by the same restriction endonuclease can be joined to form a recombinant plasmid using Taq polymerase। नहीं, दोनों को अपन क्या करते हैं, एक ही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हमको काटना रहता है। यहाँ जो पूछा जा रहा है ना कि इसके लिए हम टैग पॉलीमरेज कर लेंगे, नहीं, हमको यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन जो एंडोन्यूक्लियस कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। Selectable marker is a gene whose expression help to identify ट्रांसपोर्ट जीन। सिलेक्टेबल मार्कर जीन होता है, नहीं, सिलेक्टेबल मार्कर एक जीन तो नहीं होता है, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जो यूज करते हैं, जो कि एक प्रॉपर स्पेसिफिक पार्ट बताता है। इसका आंसर है अपने का डी। 93 में देखेंगे, some strains of the bacteria Bacillus thuringiensis produce protein Bt toxin that kill certain insect pests। Which of the following origin not included in this। बीटी कॉटन में अपने को
जो है कौन से ऑर्गेनिज्म जिनको उनको इंक्लूड नहीं करना रहता है। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर क्या क्या होता है इसमें। लेपिडोप्टेरस हम यूज करते हैं, कोलेप्टेरस जो 3 फैमिली अपनों ने किससे याद रखा था क्लास में जो अपनों ने ये टीवी जैसा कुछ बनाया था ना, एलसीडी से याद रखा था। एलसीडी अपना एल हो गया, सी हो गया, डी हो गया, नेमेटोड्स नॉट इंक्लूड है तो आंसर अपने को बी मिल जाएगा। 194 में देखेंगे, बट माइट बी द मेजर एडवांटेज ऑफ बिगिनिंग जीन थेरेपी प्रायर टू बर्थ। जीन थेरेपी बर्थ के संबंध में कुछ अपना पूछा गया है। दिस इज मच चीपर देन थेरेपी आफ्टर बर्थ। चीपर थोड़ी होता है ये, बहुत ज्यादा। जीन थेरेपी कैसा होता है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। पहला ऑप्शन गलत। दिस वुड हेल्प फीटस टू करेक्ट म्यूटेशन टू, हाँ इससे म्यूटेशन जो है अपने सही हो जाते हैं। ऑप्शन अपने को बी मिल जाएगा, आंसर है बी। 195 में देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर यूज्ड इन द जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग के लिए क्या यूज करते हैं, जीन क्लोनिंग के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या होता है, एक सेल है, सेल के अंदर अपने सर्कुलर प्लाज्मिड है, हमको इसको इतना सा पार्ट हमने डीएनए का काटा, इसको इंट्रोड्यूस कराया, प्लाज्मिड अंदर डाला, प्लाज्मिड के अंदर क्या होगी, ग्रोथ होती है, ठीक है। तो आंसर अपने को सी मिल जाएगा। 196 में देखेंगे, ये if we digest linear molecule with restriction enzyme having 4 recognition site on the DNA, it will form how many fragments? सिंपल सा है, ये अपनों ने हमने डीएनए का पार्ट बनाया, ठीक है। इसको हमने 4 भागों में काटना है इसको, ठीक है। 1 काटा, 2 काटा, 3 काटा, अब ये चौथा काटा, लास्ट में जो अपने को मिलेगा वो अपने को 5 साइड देके चला जाता है। पर 5 कैसी होती है, इनएक्टिव फॉर्म में रहती है। 196 के बाद 171 मैच पूछा गया है। सबसे पहले ढूंढते हैं, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन किस लिए होता है। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का ऑप्शन मिलेगा अपने को एम्प्लीफिकेशन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। रेट्रोवायरल वाला जो है वो है अपना ए। फिर एलिजा को किसके लिए यूज करते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के लिए। फिर डी, पीसीआर को किस लिए यूज करते हैं, पीसीआर जो है यहाँ देखो ध्यान से समझो, अल्फा 1 जो एंटीट्रिप्सिन है वो अपने एम्फाइजमा के ट्रीटमेंट के लिए। रेट्रोवायरल जो वेक्टर जो हम देख रहे हैं वो होता है जीन थेरेपी के लिए। एलिजा जो होता है बीच में एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन करवाती है, किसमें, जो उन्होंने एग्जांपल देगा एड्स के डायग्नोसिस में, तो ये सी मिल जाएगा अपने यहाँ से। पीसीआर में देखेंगे अपने को, पीसीआर में क्या करते हैं, न्यूक्लिक एसिड को क्या करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं, इलांगेट करते हैं, ठीक है। 197 का 4 आंसर। 198 में देखेंगे, ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल क्रिएटेड यूजिंग ह्यूमन जीन इज इंसर्टेड बैक्टीरियल सेल में इसको इंट्रोड्यूस करा, बट ट्रांसफॉर्म सेल डिड नॉट प्रोड्यूस डिजायरेबल प्रोटीन। देखो यहाँ पे हुआ क्या, ये हम लोगों ने क्या किया, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। कैसे बनाया, इसका पहले से पार्ट सेम वाले रिस्ट्रिक्शन एडने न्यूक्लियस से कट कर लिया, फिर क्या किया हमने, एक डिजायर्ड जीन को यहाँ पे डाल दिया, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना। अब क्या है, प्रोटीन नहीं बन पा रहा है। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, प्रोटीन नहीं बन पा रहा है। इसका रीजन क्या होता है, जो स्प्लिसिंग मैकेनिज्म में रिमूव इंट्रॉन्स कर देते हैं, कोडिंग इज नॉट एब्सेंट हो जाती है आरएनए की, जिसको हम क्या बोलते हैं, आरएनए स्प्लाइसिंग या एंटीसेंस टेक्नोलॉजी। 198 का आंसर सी लगाएंगे। 199, if alien DNA is inserted within coding sequence of the enzyme beta galactosidase, फिर which of the following may occur in case of non recombinant। जैसे ही आप ये शब्द देखोगे क्वेश्चन में, बीटा गैलेक्टोसाइडेज हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, इसके 2 इफेक्ट होते हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट पे अलग होता है, रिकॉम्बिनेंट पे अलग होता है। रिकॉम्बिनेंट वाला क्या करेगा, कोई कलर नहीं देता है। रिकॉम्बिनेंट की कॉलोनी जो होता है कैसा होता है, नो कलर, लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेंट की कॉलोनी क्या करती है, यहाँ पर कलर देती है। वो कलर कौन सा, ब्लू वाला, ब्लू कलर देती है। 199 का अपना आंसर हो जाएगा, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस गिव्स द कलर, आंसर मिलेगा सी।
199 लास्ट क्वेश्चन है, द टीआई प्लाज्मिड यूज्ड फॉर मेकिंग ट्रांसजेनिक प्लांट इज नेचुरली फाउंड। टीआई प्लाज्मिड हम किस में यूज करते हैं, सीधा एग्रीकल्चर वाले रिसोर्सेज में, ठीक है। एग्रीकल्चर के लिए अपना जो पार्ट जो है एग्रोबैक्टीरियम यूज करते हैं, आंसर हो जाएगा अपना सी। थैंक यू।